आपकी सफलता आपके हाथ में है। एक गांव में दो शरारती बच्चे रहते थे। उसी गांव में एक महात्मा जी रहते थे जो किसी को भी देखकर उनका भविष्य बता दिया करते थे और उनका भविष्य हमेशा सत्य होता था। उनका जो भी बताया होता था वो सत्य होता था। वो दोनों बच्चों ने सोचा कि हमें इन्हें गलत साबित करना है। उन्होंने सोचा कि हम इनके पास जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार करेंगे जिन क्वेश्चंस का आंसर निश्चित ही महात्मा जी के पास में नहीं होगा। वो दोनों आपस में बैठकर कुछ प्रश्न तैयार करते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम हमारे हाथ में एक पक्षी लेकर जाएंगे। पहला क्वेश्चन यही होगा कि हमारे हाथ में क्या है। निश्चित ही वो महात्मा जी बता देंगे कि आपके हाथ में पक्षी है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके हाथ में जो पक्षी है, हमारे हाथ में जो पक्षी है वो पक्षी कौन सा है। निश्चित ही वो महात्मा जी बता देंगे कि आपके हाथ में जो पक्षी है वो एक चिड़िया है। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा जिस चीज का आंसर महात्मा जी नहीं दे पाएंगे। हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा कि हमारे हाथ में जो चिड़िया है वो चिड़िया मरी हुई है या फिर जिंदा है। अगर महात्मा जी ने बोला कि वो चिड़िया जिंदा है तो हम उसे मार डालेंगे, और उन्होंने बोला कि वो मरी हुई है तो हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। मतलब दोनों ही आंसर में महात्मा जी गलत होने वाले हैं। अगर महात्मा जी ने बोला मरी हुई है तब भी वो गलत है, बोला जिंदी है तब भी वो गलत है, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ दोनों बच्चे एक्शन लेने वाले हैं। पहले वो आंसर सुनेंगे और फिर आंसर के बाद में वो एक्शन लेंगे जो कि उसके विपरीत जाएगी। जाते हैं दोनों बच्चे महात्मा जी के पास में और अपने हाथ पीछे करते हैं। हाथ पीछे करने के बाद में जैसी कि उनकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के अनुसार दोनों पहला क्वेश्चन करते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। महात्मा जी बोलते हैं कि आपके हाथ में एक पक्षी है। आंसर से उन दोनों बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि पहले प्रश्न का आंसर महात्मा जी के द्वारा बहुत ही आसानी से दे दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि हमारे हाथ में जो पक्षी है वो पक्षी मरा हुआ है, सॉरी वो पक्षी कौन सा पक्षी है। दूसरे प्रश्न का आंसर भी महात्मा जी ने बहुत ही आसानी से दे दिया कि आपके हाथ में जो पक्षी है वो पक्षी एक चिड़िया है। इस आंसर से भी उन दोनों बच्चों को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन दोनों को ये बात पता थी कि महात्मा जी ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महात्मा जी से पूछा कि हमारे हाथ में जो चिड़िया है वो चिड़िया मरी हुई है या फिर जिंदा है। इस प्रश्न को सुनकर महात्मा जी वहीं पर रुक जाते हैं और आंसर नहीं देते हैं। जैसे ही महात्मा जी आंसर नहीं देते, दोनों बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों को लगने लगता है कि वो अपने मकसद में सफल हो गए हैं। दोनों ने मन ही मन में
ये निश्चित कर लिया कि पूरी गांव में महात्मा जी का हम तमाशा बना देंगे। अब आज के बाद इस गांव का कोई भी शख्स महात्मा जी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि आज हम उन्हें गलत साबित करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद में महात्मा जी बोलना शुरू करते हैं, और जब महात्मा जी बोलना शुरू करते हैं उस दौरान उनके पहले शब्द होते हैं कि आपके हाथ में जो पक्षी है वो मरी है या जिंदा है, वो पक्षी मरा हुआ है या फिर जिंदा है, इस चीज का फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो उस पक्षी को जिंदा छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो उस पक्षी को मार सकते हैं। तो उसका जिंदा होना या मरा हुआ होना ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। ठीक उसी तरह से आपका जो करियर है, आपका जो भविष्य है, वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। दुनिया का कितना भी बड़ा मोटिवेटर क्यों ना हो, दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, अगर आप आपका भविष्य नहीं बनाना चाहेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। हम मोटिवेट कर सकते हैं आपको, हम रास्ता दिखा सकते हैं आपको, हम आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको है, कोशिश आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। अगर आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका भविष्य आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है।